हेलो स्टूडेंट्स, यूनी एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट के उत्तर में स्थित कंट्रीज को देखा था, उसकी राजधानियों को देखा था और उनसे रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित रेस्ट ऑफ द कंट्रीज को। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ये था हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। ये यूरोप का जो राजनीतिक मानचित्र था। तो ये वाले जो कंट्रीज थे कौन कौन से? आइसलैंड, हमारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम तथा आयरलैंड। इन सभी कंट्रीज के बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी और देख लिया था कि इन सभी कंट्रीज की राजधानी क्या क्या है। ओके, आज हम लोग जो है बढ़ते हैं साउथ की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज लोकेटेड हैं और उनकी राजधानी क्या क्या है। एक चीज का सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इसमें कई कंट्रीज, मतलब अगर कहा जाए तो 50 कंट्रीज लोकेटेड है। ठीक है, अगर कोसोवो को जोड़ लेते हैं तो 51 कंट्रीज है, लेकिन अभी कोसोवो को लेके उसको पूर्णतः जो है सॉवरेंटी नहीं मिली है, इसलिए हम कोसोवो को नहीं शामिल करते हैं। और टोटल जो हमारा कंट्रीज कितना है यूरोप में? 50 कंट्री है। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पर सेंट्रल इस जगह पे आते हैं यूरोप के इस पार्ट में, तो देखते हैं कि कई कंट्रीज यहाँ पे क्या है, लोकेटेड है और सारे जो है बहुत हैप्पैज़र्ड वे में, अगर हम कहीं से भी उठा के पढ़ना शुरू कर दे कंट्रीज को, तो हम लोग अच्छी तरीके से यूरोप के मैप को समझ नहीं पाएंगे। अगर यूरोप के मैप को अच्छी तरीके से समझना है तो एक प्रॉपर जो है पैटर्न को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले क्या किया कि नॉर्दर्न यूरोप में स्थित कंट्रीज को पढ़ा। अब हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? सदर्न, यहाँ पे, या फिर कहिए साउथ वेस्ट यूरोप के कंट्रीज को। और फिर हम लोग जो है इस तरीके से साइकिल करते हुए और सबसे लास्ट में हम लोग इस क्षेत्र के कंट्रीज को पढ़ेंगे। और एक बात लास्ट क्लास भी मैंने बताया था कि जब हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, जब हम लोग सेंट्रल यूरोप में आएंगे, तो सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज को पढ़ते समय हम एक किसी को सेंटर बना लेंगे और उसके चारों ओर जो कंट्रीज लोकेटेड है उसको पढ़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम लोग बना लिए जर्मनी को, ठीक है, और जर्मनी के बाद फिर जो है जर्मनी से सटे जो है टोटल जो कंट्रीज है उसको देख लिए। तो इससे क्या होगा? इससे दो फायदा होगा। एक, वो कंट्री जो जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है उसका भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ हमको जो है समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह यहां पर अगर हम आते हैं तो यहां पे हम मान लिए कि मैसिडोनिया, ये इसको सेंटर बना लिए और फिर इसके सराउंडिंग कंट्रीज को क्या कर लिए, देख लिए। तो इस तरीके से हम लोग एक कंट्रीज को सेंटर बनाएंगे और उसके चारों ओर जो कंट्रीज उससे बॉर्डर शेयर करता है फिर उसको पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग कहां पे चलते हैं? साउथ वेस्ट यूरोप में, जहां पर लोकेटेड है आइबेरियन पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? आइबेरियन पेनिनसुला। और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से जो है कंट्री लोकेटेड है। आपको पहले भी बताया था कि यूरोप को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, क्योंकि एक ये खुद यूरोप जो है यूरेशिया का क्या है? पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। दूसरा, इस प्रायद्वीप पर भी कई प्रायद्वीप लोकेटेड हैं, कई पेनिनसुला लोकेटेड हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग ये देखे भी थे, कौन कौन से थे? यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला,
जुटलैंड पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, इटली पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला, क्रीमिया या फिर क्रीमियन पेनिनसुला, मतलब स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप हो गया, आइबेरियन प्रायद्वीप हो गया, इटालियन प्रायद्वीप हो गया, बाल्कन प्रायद्वीप और क्रीमियन या फिर क्रीमिया प्रायद्वीप। तो ये सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग अभी किसको डिस्कस करने वाले हैं? आइबेरियन पेनिनसुला को। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वह लैंड मास होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां आइबेरियन पेनिनसुला में दो कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? पोर्टुगल। कौन सा? पोर्टुगल, जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। और द सेकेंड वन इज द स्पेन। कौन सा है? स्पेन, जिसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। जिसकी राजधानी मैड्रिड। ओके, तो ये जो आप पोर्टुगल देख रहे हैं, पोर्टुगल की जो आपको राजधानी दिख रही है लिस्बन, ये एक रिवर है। कौन सा? टैगस रिवर। कौन सा? टैगस रिवर। ये ध्यान से देख रहे होंगे तो क्या लिखा हुआ, कौन सा रिवर है? टैगस रिवर। और इसी टैगस रिवर के किनारे कौन क्या स्थित है? इसी टैगस रिवर के किनारे जो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लोकेटेड है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा स्पेन। कौन सा? स्पेन। और स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। कौन सी है स्पेन की राजधानी? यहां पे देखेंगे तो मैड्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे कौन सा है। दैट इज द फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटी सी कंट्री लोकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। उसका नाम क्या है? एंडोरा। क्या नाम है? एंडोरा। ये देखिए, कई बार जो है ये सवाल पूछा जाता है कि एंडोरा जो कंट्री है वह किस दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है। तो एंडोरा कंट्री किस दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है? या फिर ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपको फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित कौन सा है? एंडोरा। कौन सा है? एंडोरा। और इसकी राजधानी क्या है? एंडोरा ला वेला। क्या है? एंडोरा ला वेला। तो दोनों, एक तो कि ये एंडोरा किस दो देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? फ्रांस और स्पेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। अलोंग विद दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एंडोरा? तो एंडोरा का कैपिटल क्या है? एंडोरा ला वेला। ओके, तो अभी हम लोगों ने कितने कंट्रीज देखे? 3 कंट्रीज। पहला पोर्टुगल, जिसकी राजधानी लिस्बन, कहा किस नदी के किनारे स्थित है? टैगस रिवर। दूसरा हम लोगों ने देखा स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और फिर देखा हम लोगों ने एक स्मॉल कंट्री ऑफ द यूरोप जिसका नाम है एंडोरा, और यह अपना बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस तथा स्पेन के साथ, और इसकी कैपिटल क्या है? एंडोरा ला वेला। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंट्री आता है जो कि बहुत फेमस कंट्री है, दैट इज द फ्रांस। दैट इज व्हाट? फ्रांस। फ्रांस के बारे में आप लोग हिस्ट्री में भी कई बार पढ़े होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो फ्रांस काफी चर्चा, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है? कौन सी कंट्री है? फ्रांस। और इसकी जो राजधानी है, बहुत पॉपुलर सिटी है, सबको मालूम होता है, वो कौन सी है? पेरिस। कौन सी है? पेरिस। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट कैच है वह यह है कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सिन नदी। कौन सी है? सिन नदी के तट पर पेरिस क्या है? स्थित है। ये बहुत
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हम लोगों ने दो कंट्री, एक देखा लिस्बन, लिस्बन किस नदी के, टैगस, और अब कौन सा आ गया हम लोग, पेरिस। तो पेरिस किस नदी के तट पे स्थित है, सिन रिवर के तट पे जो है पेरिस स्थित है। पेरिस से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में लोकेटेड है, जिसका नाम क्या है, यूनेस्को। जिसका नाम क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, पेरिस पर लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और यहां पर दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, एक का नाम है नीदरलैंड और दूसरे का नाम है बेल्जियम। क्या है, नीदरलैंड और बेल्जियम। पहले इन दोनों को कंबाइंड रूप में हॉलैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हॉलैंड। फिर बाद में हॉलैंड का बंटवारा दो जो है कंट्री में हो गया, एक का नाम क्या हो गया, नीदरलैंड, और दूसरे का नाम क्या हो गया, बेल्जियम। नीदरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, एम्स्टरडैम। क्या है, एम्स्टरडैम। और जो हमारी बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यह भी यहां पर इंपॉर्टेंट है कि नीदरलैंड की जो राजधानी एम्स्टरडम है, आप ध्यान से यहां पे देख रहे होंगे, तो ये आपको एम्स्टरडम दिख रहा होगा। यह एक क्या है, पोर्ट सिटी है। यह क्या है, पोर्ट सिटी है, एंड इज फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीसियस स्टोन्स लाइक डायमंड। कौन सा, एम्स्टरडम। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कंट्री, बेल्जियम। बेल्जियम की जो है राजधानी क्या हो गई, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जिसका नाम क्या है, नाटो। अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे कि रसिया और नाटो को लेके जो है विवाद चल रहा है। तो ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपके बेल्जियम के ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। तो इस तरीके से अभी हम लोग जो है पहले कितने टोटल जो है, एक पोर्टुगल, स्पेन, एंडोरा, फ्रांस, उसके बाद फिर बेल्जियम और नीदरलैंड की राजधानी, और नीदरलैंड की इन सारी कंट्रीज के लोकेशन को देख लिया। एक और कंट्रीज हम लोग ध्यान से देखेंगे, वह भी बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूरोप, और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कौन सा वो देश है, इस देश का नाम है लग्जमबर्ग। क्या देश का नाम है, लग्जमबर्ग, और इसकी कैपिटल क्या है, लग्जमबर्ग सिटी। तो ध्यान से देखिए लग्जमबर्ग कहां लोकेटेड है। देखिए लग्जमबर्ग, ये क्या है, दिस इज नोन एज द कंट्री लग्जमबर्ग। अब इस लग्जमबर्ग से सटे अगर हम लोग देश देखेंगे, तो यहां पर लग्जमबर्ग 3 देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। वो कौन कौन से देश हैं, एक हो गया बेल्जियम। कौन सा हो गया, बेल्जियम। दूसरा हो गया फ्रांस, और तीसरा कौन सा हो गया, जर्मनी। कौन कौन सा, एक हो गया आपको बेल्जियम, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा फ्रांस, और तीसरा कौन सा हो गया, ये हो गया जर्मनी। तो लग्जमबर्ग जो है 3 कंट्रीज के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करता है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग जो है अच्छे से सारा देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा पोर्टुगल, जिसकी राजधानी थी लिस्बन। दूसरा हम लोगों ने देखा स्पेन, जिसकी राजधानी क्या थी, मैड्रिड। इसके लिस्बन का खास बात क्या था कि यह किस नदी के तट पे स्थित है, टैगस नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट स्पेन के बाद एंडोरा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स रिगार्डिंग द यूरोपियन कंट्री, और इसके बारे में पूछा जाता है कि यह किन दो देश के बीच स्थित है। तो किन दो देशों के बीच हम लोगों ने देखा था, यह स्थित था फ्रांस और स्पेन के बीच। कितना, फ्रांस और स्पेन के बीच ये क्या था, लोकेटेड था। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी एंडोरा ला विला। ये जो था ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे और क्या देखे थे, आगे बढ़ के फिर हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस, कौन सा, फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ठीक है, पेरिस किस नदी के तट पे स्थित है, तो सीन नदी के तट पे स्थित है पेरिस। ठीक है, पेरिस में किस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वह पेरिस में लोकेटेड है। उसके बाद फिर हम लोग जो है ऊपर की ओर बढ़े थे, नॉर्थ की ओर बढ़े थे और तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज को देखे थे। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला था बेल्जियम, जिसकी राजधानी क्या थी, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में जो है इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वह किसका है, नाटो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है ब्रुसेल्स से। फिर उससे ऊपर गए और हम लोगों ने कौन सा देखा, हम लोगों ने देखा नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी क्या थी, नीदरलैंड की राजधानी थी ब्रुसेल्स। क्या राजधानी थी, एक्सट्रीमली सॉरी, नीदरलैंड की जो राजधानी थी दैट वाज एम्स्टरडैम। क्या राजधानी थी, एम्स्टरडैम। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस और नीदर। एक और हम लोगों ने कंट्री देखा था जो कि बहुत स्मॉल कंट्री है और वह तीन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। जिस प्रकार से एंडोरा बहुत इंपॉर्टेंट था उसी तरह से कौन सा कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट था, लग्जमबर्ग। कौन सा, लग्जमबर्ग। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, लग्जमबर्ग सिटी। और यह किन तीन देशों के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, तो मान लेते हैं कि ये लग्जमबर्ग है, तो लग्जमबर्ग एक बेल्जियम के साथ, दूसरा फ्रांस के साथ और तीसरा जो है वह जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है। और लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है, लग्जमबर्ग सिटी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने वेस्ट और साउथ वेस्ट में लोकेटेड जो है कंट्रीज को देख लिया। ठीक है, चलिए अब जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अब हम लोग एंटर कर रहे हैं डेंजरस टाउन, डेंजरस पार्ट ऑफ द यूरोप में, जहां पर आपको बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या कहा था, इन कंट्रीज को यदि अच्छे से पढ़ना है तो हम लोगों को एक सेंटर निर्धारित करना होगा और उस सेंटर के चारों ओर लोकेटेड कंट्रीज को क्या होगा, देखना होगा। तो पहले हम लोग कहां पे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं यहां पर, किस पे, जिसको कहते हैं हम लोग जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी से के चारों ओर जो स्थित है देश उसको देखते हैं, उससे उनका लोकेशन भी हमको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जर्मनी के साथ कौन सा देश अपना बॉर्डर शेयर करता है तो यह भी पता चल जाएगा। वह इसलिए क्योंकि जर्मनी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप का और हमेशा चर्चा में बना रहता है, तो इसलिए जो है इसके बाउंड्री के चारों ओर स्थित जो कंट्रीज है उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कौन सा, जर्मनी। तो जर्मनी के सबसे कौन सा है, डेनमार्क। कौन सा है, डेनमार्क। इधर कौन सा है, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये आ जाइए, लग्जमबर्ग। यहां पर आपको कौन सा दिख रहा है, स्विट्जरलैंड। ये कौन सी आगे, ऑस्ट्रिया। यहां पर चेक रिपब्लिक। ये कौन सा, पोलैंड।
ध्यान से देखिए कौन कौन सा आ गया। डेनमार्क आ गया, नीदरलैंड आ गया, बेल्जियम आ गया, लग्जमबर्ग आ गया, फ्रांस आ गया, आपको स्विट्जरलैंड आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, चेक रिपब्लिक आ गया, पोलैंड आ गया। तो ये टोटल जो कंट्रीज हैं ये किसके चारों ओर है? जर्मनी के चारों ओर लोकेटेड, जर्मनी के चारों ओर लोकेटेड है। अब जो है हम लोग एक बार फिर से इसको जो है लिखेंगे और देखेंगे। फिर से एक बार हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं। पहला कौन सा कंट्री हो गया? नीदरलैंड, नीदरलैंड के नीचे बेल्जियम, बेल्जियम के नीचे लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के नीचे फ्रांस, फ्रांस के ठीक साइड में आपको स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के साइड में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से ऊपर चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक से ऊपर पोलैंड और फाइनली कहां पे? डेनमार्क। फाइनली हम लोग डेनमार्क। तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 कंट्रीज पोलैंड को। तो ये एक बार फिर से हम लोग ध्यान से देख लेते हैं और उसके बाद सबके हम लोग क्या देखेंगे? सबका देखेंगे कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? जर्मनी, और जर्मनी के ऊपर में क्या हो गया? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल जर्मनी से सटे हुए 9 कंट्री हैं। कितने? 9 कंट्रीज हैं जो जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब डेनमार्क की राजधानी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। और उसके बाद फिर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो गई? वियना, चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या हो गई? चेक रिपब्लिक की राजधानी हो गई प्राग, और पोलैंड की राजधानी क्या हो गई? वॉर्सो। क्या हो गई? वॉर्सो। फिर से एक बार ध्यान से देखें। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग और पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। ये जो है टोटल कंट्री सराउंडिंग किसके है? जर्मनी के। और एक बार फिर से हम लोग ध्यानपूर्वक मैप को देख लेते हैं और सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कंट्रीज और उसके कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो। क्या है? वॉर्सो। और ये किस रिवर के तट पे स्थित है? तो ये रिवर है विस्चुला। क्या है? विस्चुला। विस्चुला पे लोकेटेड कौन सा है? वॉर्सो। कहां पे? विस्चुला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज
चेक रिपब्लिक। क्या है? चेक रिपब्लिक। और यहाँ की इस कंट्री की राजधानी क्या है? पराग। इसकी राजधानी क्या है? पराग। पराग के बारे में बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर चेक रिपब्लिक का जो नेशनल ड्रिंक है वो है बियर। क्या है? बियर इज द नेशनल ड्रिंक ऑफ चेक रिपब्लिक। ओके, यहां पे आप देखिए नेक्स्ट कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी हो गई? वियना। कौन सी हो गई? वियना। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, वह यह है कि वियना जो राजधानी है, सॉरी वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वह डैन्यूब रिवर पे लोकेटेड है। कौन सी रिवर है? डैन्यूब रिवर। मैं लिख देता हूं, वियना जो है कंट्री की जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, वो कहां पे है? डैन्यूब रिवर पर लोकेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है किसका? यूरोप का। इसलिए क्योंकि ये जो है ये यूरोप के 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज से होके क्या होती है? गुजरती है। 10 इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है यूरोप से, उससे फ्लो करती है। और इन 10 कंट्री में से 4 कंट्री की जो कैपिटल्स है वो कहां पे लोकेटेड है? वो डैन्यूब रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। कितना? 4 कैपिटल्स। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने कौन सा देखा? ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सा? वियना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्लोवाकिया की राजधानी ब्रिटिश लावा। यह भी कहां है? यह भी इसी पे डैन्यूब की रिवर के ही किनारे है। नेक्स्ट हमारा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। कौन सी? सर्बिया की जो है राजधानी बेलग्रेड भी क्या है? इसी के तट पे। और लास्ट का हंगरी। हंगरी जो कंट्री है, अभी मैं दिखाऊंगा सबको, हंगरी कंट्री की भी राजधानी जो बुडापेस्ट है, वह भी कहां पे लोकेटेड है? वह भी जो है आपको वियना नदी के तट पर ही स्थित है। तो सोचिए 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, और चारों इंपॉर्टेंट कंट्रीज की जो है कैपिटल्स जो है वो कहां पे लोकेटेड है? डैन्यूब रिवर पे लोकेटेड है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डैन्यूब रिवर कितने यूरोप के कितने कंट्रीज से होकर गुजरती है? तो टोटल 10 कंट्रीज से होकर गुजरती है। किन किन देशों के कैपिटल उस पे लोकेटेड है? तो किस, और वह कहां से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और कहां पे जाके अब ड्रेन आउट होती है? तो वो ड्रेन आउट होती है ब्लैक सी में। कहां पर? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाके ड्रेन आउट हो जाती है। तो एक बार चलिए हम लोग जो है कैपिटल्स देख लेते हैं और फिर से जो है ऑस्ट्रिया पे फिर से दोबारा आएंगे। ध्यान से देखिए, मैं वो लाइट वो कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं आपको, ताकि आपको देखने में क्या हो, आसानी हो। ये देखिए, ये हो गया डैन्यूब रिवर जो जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट से क्या होता है? निकलती है और 10 कंट्रीज को फ्लो करते हुए लास्ट में कहां पे जाके जो है वो ब्लैक सी में गिर जाती है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, आगे कहा? ऑस्ट्रिया, फिर कहा आगे चलेंगे तो स्लोवाकिया, हंगरी, उसके बाद फिर सर्बिया, उसके बाद फिर ये आपका जो है ये बुल्गारिया और रोमानिया, उसके बाद फिर आगे चल के जो है ये मोल्डोवा और यूक्रेन होते हुए ये कहा, ये जो है आपको ब्लैक सी में चली जाती है। और अगर देखें कैपिटल देखें तो कौन कौन सा है?
वियना है, ब्राटिस्लावा है, बुडापेस्ट है और बेलग्रेड है। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये टोटल 4 कंट्रीज के कैपिटल जो हैं वह डैन्यूब रिवर पर लोकेटेड है। वो किस पे लोकेटेड है? डैन्यूब रिवर पर लोकेटेड है। और यह कई देशों के बीच बाउंड्री भी क्या करती है? एस्टेब्लिश करती है, बनाती है। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। पहले जो है हम लोग आगे पीछे की ओर फिर से चलते हैं और क्या देखते हैं? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की क्या राजधानी है? वियना। ठीक है, और वियना भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो है यहाँ पे क्या लोकेटेड है? कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यहीं पर लोकेटेड है। कौन? आप देख लें, ओपेक का, कौन सा? ओपेक का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में ही लोकेटेड है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां है? वियना में लोकेटेड है। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया, उसके बाद फिर आगे की ओर जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की आपको राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ठीक है, फ्रांस का हम लोगों ने पेरिस देख ही लिया था, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी, बेल्जियम को देख ही लिया था। तो टोटल हमारे कितने थे? जर्मनी को सराउंड करने वाले जो टोटल कंट्रीज थे वो 9 थे और हम लोगों ने सब का जो है कैपिटल देख लिया। ओके, एक अब इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ गई। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखेंगे। तो चलिए रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी और जर्मनी के चारों ओर, चलिए इस बार हम लोग ब्लैंक मैप पे करते हैं। कहां पे करते हैं? ब्लैंक मैप पे करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा देश? ये है हमारा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के ये क्या हो गया? डेनमार्क। राजधानी क्या हो गई? वेरी गुड, कोपेनहेगन। ये क्या हो गया? आपका नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ये कौन सा हो गया? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ये क्या हो गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये क्या हो गया? लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी। ये क्या हो गया? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। ये क्या हो गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये क्या हो गया? चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग। और ये हमारा हो गया पोलैंड की राजधानी वॉर्सो विस्चुला नदी के तट पे स्थित है। वियना वियना जो है वह डैन्यूब नदी के तट पे जो है स्थित है। कहाँ है? ये डैन्यूब नदी के तट पे स्थित है। तो ये हम लोगों ने देख लिया जर्मनी को। अब जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला था वो ध्यान से सुनिएगा, वह है ये। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इस दोनों के बीच में एक छोटा सा कंट्री है जिसको हम लोग कहते हैं लिंचेस्टीन। क्या कहते हैं? लिंचेस्टीन। आप भी अपने एटलस को देखिए और ध्यान से उसमें लिंचेस्टीन ढूंढने का प्रयास कीजिए। लिंचेस्टीन कहां पे लोकेटेड है? लिंचेस्टीन लोकेटेड है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। अभी हम लोगों ने 3 बहुत छोटे छोटे कंट्री देखे हैं। कौन कौन से? पहला अंडोरा जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में था। दूसरा लग्जमबर्ग जो कि 3 कंट्री से सराउंडेड था, दैट इज जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम।
और अब हमने देखा है लिंचेस्टीन, जो कि किसके दो कंट्री के बीच में स्थित है, वह है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। किसके बीच में है? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, चलिए, और इसकी जो लिंचेस्टीन की जो कैपिटल है वो क्या है? वाडूज। क्या है? वाडूज। ठीक है, VADUZ, वाडूज, ये जो है लिंचेस्टीन की राजधानी। ओके, चलिए, हम लोगों ने एक सेंटर किसको चूज किया था? एक सेंटर हम लोगों ने चूज किया था जर्मनी को। अब हम लोग जर्मनी से आगे बढ़ते हैं और किसे सेंटर के रूप में चूज करते हैं? हंगरी को। किसे सेंटर के रूप में चूज करते हैं? अब हंगरी को। और देखते हैं कि हंगरी के चारों ओर कौन कौन से देश स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया कंट्री? हंगरी। और हंगरी की राजधानी क्या हो गई? बुडापेस्ट। अच्छा, जर्मनी की राजधानी के बारे में बात हुई। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। मैं शायद जर्मनी को केंद्र में रख के उसकी राजधानी बताना भूल गया। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, और बर्लिन जो है स्प्री रिवर के जो है चारों ओर के बैंक पे जो है स्थित है। किसके? स्प्री रिवर जो है उसके यहां आप देख सकते हैं, ये क्या है? बर्लिन है। चलिए, एक अब हम लोग जो है एक और सेंटर को लेते हैं, और वो कौन सा सेंटर है? दैट इज हंगरी। कौन सा है? दैट इज हंगरी। और अब हम लोग देखते हैं कि हंगरी के चारों ओर कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट देश स्थित हैं और उसके कैपिटल को। तो सबसे पहले हंगरी के क्या है? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन, अभी आप लोग न्यूज में भी सुन रहे होंगे यूक्रेन के बारे में। ठीक है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। और कीव किस नदी तट पे स्थित है? तो कीव स्थित है नीपर रिवर के तट पे जो है स्थित है कीव। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्रैटिस्लावा। क्या चीज है? ब्रैटिस्लावा। तो ब्रैटिस्लावा के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि ब्रैटिस्लावा जो है वह किस नदी के तट पे स्थित है? ब्रैटिस्लावा भी जो है आपका जो है वह डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। आप ध्यान से देखेंगे तो हंगरी और ये स्लोवाकिया, इसके बीच की बाउंड्री कौन बना रहा है? ध्यान से देखें तो ध्यान से पाएंगे कि इसके बीच में जो है डैन्यूब रिवर क्या चीज का? बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन आया विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन स्लोवाकिया एंड हंगरी, देन द आंसर विल बी द डैन्यूब रिवर। डैन्यूब नदी जो है वह स्लोवाकिया और हंगरी के बीच में बाउंड्री बनाती है। फिर यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? यह हो गया ऑस्ट्रिया। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी क्या है? वियना। फिर हम लोगों ने देखा कि कौन सा है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी का नाम बहुत, जो स्पेलिंग है वो बहुत यूनिक टाइप का है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लुब्लाना। क्या है? लुब्लाना किसकी? स्लोवेनिया की जो है राजधानी है। उसके बाद फिर हमारा देश कौन सा आता है? दैट इज क्रोएशिया। और क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जागरेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जागरेब। नेक्स्ट कंट्री जो हंगरी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है दैट इज सर्बिया। दैट इज सर्बिया। एंड ये कौन सा है? बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। इसकी जो है सर्बिया की राजधानी है। और बेलग्रेड भी कहां पे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद जो हंगरी से बाउंड्री शेयर करता है दैट इज रोमानिया। और रोमानिया का जो है कैपिटल कौन सा है? तो बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट। ओके, ये जो रोमानिया है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये बाल्कन प्रायद्वीप पे स्थित है। कहां पे स्थित है? बाल्कन पेनिनसुला पे स्थित है। और
इस बुखारेस्ट को जो है वो बाल्कन का पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुखारेस्ट को? पेरिस ऑफ बाल्कन। क्या कहा जाता है? पेरिस ऑफ बाल्कन। रोमानिया की राजधानी कौन? बुखारेस्ट और बुखारेस्ट को। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग क्विकली नजर देते हैं। हंगरी की राजधानी यूक्रेन, ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सॉरी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और हंगरी से जो है कंट्री अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है वह है यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव, स्लोवाकिया जिसकी राजधानी ब्रैटिस्लावा, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद फिर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया। क्या हो गया? सर्बिया और रोमानिया। तो चलिए इसको एक बार जो हम लोग ब्लैंक मैप पे जो है ड्रॉ कर ले। क्या कर ले? ब्लैंक मैप पे एक बार ड्रॉ करके लास्ट टाइम हम लोग क्या कर ले? प्रैक्टिस कर ले। कौन सी हमारी कंट्री है? दिस इज द कंट्री। ये कौन सा है? यहां पर आप देख रहे होंगे दिस इज द आपका हंगरी। ये क्या है? हंगरी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा था? दिस इज यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। कीव किस नदी के तट पे स्थित है? विस्चुला। किस नदी के तट पे? विस्चुला। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रैटिस्लावा। यह किस नदी पे स्थित है? डैन्यूब नदी पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया? वियना। वियना की राजधानी, सॉरी नेक्स्ट हो गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पे स्थित है? यह है डैन्यूब नदी के तट पर स्थित। नेक्स्ट हमारा यहां पर जो है जो कंट्री इससे बाउंड्री शेयर करता है दैट इज स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी क्या हो गया? लुब्लाना। क्या है? लुब्लाना। उसके बाद फिर हो गया क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी क्या हो गई? जागरेब। क्या हो गई? जागरेब। उसके बाद फिर क्या हो गया? उसके बाद फिर जो कंट्री बाउंड्री शेयर करता है हंगरी के साथ वह हो गई सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या हो गई? बेलग्रेड। बेलग्रेड भी किसके तट पे स्थित है? डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। फिर और कौन सा हो गया? नेक्स्ट जो है हमारा हो गया दैट इज यहां पे रोमानिया। और रोमानिया की राजधानी क्या हो गई? बुखारेस्ट। बुखारेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? बाल्कन का पेरिस। पेरिस ऑफ बाल्कन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हंगरी देख लिया और हंगरी के चारों ओर स्थित कंट्रीज को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए सेंटर को चूज करते हैं और उसके चारों ओर जो है स्थित कंट्रीज को देखते हैं। आप देख रहे होंगे अगर इस तरीके से किसी एक को सेंटर, ये जरूरी नहीं है जो मैं सेंटर बना रहा हूं वो आप बनाइए, आप अपना अलग कोई भी सेंटर बना सकते हैं जिसमें आपको क्या हो, इजी लगे। आप उसको सेंटर बनाइए, उसके चारों ओर स्थित देशों को देखिए, उनके राजधानी को देखिए। आप एक साथ सबको पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप एक साथ सबों को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और पोजीशन सही से याद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सेंटर बनाने से पहले एक और कंट्री को देख लेते हैं जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोल्डोवा। कौन सा? मोल्डोवा, जिसकी राजधानी क्या है? किसिनाउ। क्या है? किसिनाउ। और यह किन दो कंट्रीज के बीच में स्थित है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये वो कंट्री है जिसको नाम क्या है? मोल्डोवो। और यह यूक्रेन और रोमानिया के बीच में क्या है? यहां पे क्या है? यूक्रेन और ये क्या है? रोमानिया। और इस दोनों के बीच में क्या स्थित है? मोल्डोवो। ध्यान से चलिए एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये क्या है? मोल्डोवा जो है वो कंट्री है और मोल्डोवा कंट्री यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? चिसिनाउ। ठीक है, तो यहां पे फिर से हम एक बार रिवीजन करें। सबसे पहले क्या देखें? अंडोरा, स्पेन और पेरिस
लग्जमबर्ग, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में, लिंचेस्टीन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, और अब कौन सा आ रहा है, मोल्डोवा, जो कि किसके बीच में स्थित है, यूक्रेन और जो हमारा रोमानिया है इसके बीच में मोल्डोवा स्थित है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यहां पर स्थित सेंट्रल जो यूरोप कह ले सकते हैं आप, यहां पे स्थित सारे देशों को हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है इन देशों की। अब किन, इन देशों की बारी आती है, और इन देशों को पढ़ने के लिए हम लोग जो है इसको मैसिडोनिया, क्या नाम है, मैसिडोनिया को सेंटर बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने पहला केंद्र किसको बनाया था, जर्मनी को, फिर किसको बनाया, हंगरी को, अब किसको बनाने जा रहे हैं, मैसिडोनिया को, ताकि हमको उसके बगल में स्थित सारे देश क्या हो जाए, पता चल जाए। ये क्या है, इसका नाम है मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया के इधर आप देखेंगे तो कौन सा, बुल्गारिया, क्या है, बुल्गारिया, और बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया, सोफिया, और सोफिया किसके लिए फेमस है, अपने ब्लैक रोजेज के लिए जो है फेमस कौन सा है, सोफिया। उसके बाद फिर आप देखते होंगे दैट इज व्हाट, ये आपका सर्बिया है, सर्बिया की राजधानी क्या है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। देखिए कोसोवो अभी इसको सॉवरेन कंट्री का दर्जा नहीं मिला है, तो अभी इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे कोसोवो है, और कोसोवो की राजधानी क्या है, प्रिस्टिना, क्या है, प्रिस्टिना। ओके, अगर हम कोसोवो को इंक्लूड कर दें तो देन देयर विल बी 51 कंट्रीज इन द यूरोप, लेकिन फिलहाल देयर आर ओनली 50 कंट्रीज इन यूरोप। यूरोप में कुल कितने हैं, यूरोप में कुल जो है वह 50 कंट्री जो है लोकेटेड है। चल नेक्स्ट जो है वह ध्यान से हाँ देख रहे हैं हम लोग कौन कौन सा, वह है मैसिडोनिया, एक कौन सा हो गया, बुल्गारिया, दूसरा सर्बिया, उसके बाद फिर हम लोग किस पे आगे, अल्बेनिया, क्या है, अल्बेनिया, और अल्बेनिया की राजधानी क्या है, तिराना, क्या है, तिराना। ठीक है, और यहां पर फिर है ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। एथेंस और ग्रीस ये तो बहुत पॉपुलर है, ये तो आप जानते ही होंगे। एथेंस, एथेंस वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, पहली बार ओलंपिक भी यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो ग्रीस, तो यहाँ पे मैसिडोनिया के किनारे हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, हम लोगों ने देख लिया बुल्गारिया जिसकी राजधानी क्या है, सोफिया, फेमस फॉर द ब्लैक रोजेज। उसके बाद फिर देख लिया सर्बिया, बेलग्रेड। उसके बाद फिर क्या देख लिया, अल्बेनिया जिसकी राजधानी क्या हो गई, तिराना। और उसके बाद फिर ग्रीस जिसकी राजधानी क्या हो गई, एथेंस। अब यहां पर दो कंट्री हैं जिसको हम लोगों ने नहीं देखा है, एक का नाम क्या है, बोस्निया हर्जगोविना, क्या नाम है, बोस्निया हर्जगोविना, और इसकी राजधानी क्या है, सरायेवो, क्या राजधानी है, सरायेवो। ठीक है, और दूसरा क्या है, मॉन्टीनेग्रो, क्या है, मॉन्टीनेग्रो, और मॉन्टीनेग्रो की राजधानी क्या है, पोडगोरिका, क्या है, पोडगोरिका, पोडगोरिका किसकी राजधानी है, पोडगोरिका राजधानी है आपको मॉन्टेनेग्रो की। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग जो है मैसिडोनिया के इधर कौन सा हो गया, मैसिडोनिया के इधर हो गया बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। उससे ऊपर आए तो उस यहां पे आ गया सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड। अब यहां से फिर हम लोग इधर आए तो अल्बेनिया, अल्बेनिया की राजधानी तिराना, और नीचे की तरफ आए तो ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस। ठीक है, उसके बाद फिर दो और कंट्रीज देखा, एक क्या देखा, बोस्निया हर्जगोविना जिसकी राजधानी क्या है, बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी आपको हो गई ये क्या कहते हैं, सरायेवो। और जो हमारा मोंटेनेग्रो है, मोंटेनेग्रो की राजधानी क्या हो गई, मोंटेनेग्रो की राजधानी आपको हो गई पोडगोरिका।
क्या नाम है, पोडगोरिका। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस यहां पर स्थित डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज थे उसको हम लोगों ने देख लिया, और वह क्या था, वह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसको हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से एक एक सेंटर को चूज करके उसके चारों ओर कंट्रीज को देख लिया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे के सीरीज में हम लोग यूरोप के बाकी देशों को देखेंगे, साथ ही साथ जो है हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो है आइलैंड कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर वाटर बॉडीज, नदियां, मिनरल्स, ये सबको इस सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।